ये एक बड़ी दिलचस्प बात है राजा साहब कि सच शायद दोनों फरीक मुकम्मल तरीके से नहीं बता रहे, बट अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, देखिए वफाकी हुकूमत है लेकिन आपकी जमात भी तो है ना, मुस्लिम लीग नून, आपके वज़ीर आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, एक तरफ आप उनको एहतजाज की नहीं देते जगह या उनके साथ कोई मामला तय नहीं करते, फिर जब वो आते हैं तो आप उन पर डंडा लेके बकौल वो कहते हैं कि आप लोग मुनाफिक हैं और आप लोग जालिम हैं, फस्तायत दिखाते हैं। जब आप ये करते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि जी सारी जगहों का नाम लिया और उन्होंने कहा जो कहते थे मैं अटक पास नहीं कर सकता वो भी बढ़ गया, 26 नंबर चुंगी भी बढ़ गई, मतलब ये उन्होंने बार बार कहा। उन्होंने कहा जहां मैं पहुंच गया था उससे अगला हदफ तो फिर शहबाज शरीफ का बेडरूम है। तो अब इसके बाद आप क्या सुनना चाहते हैं एक सूबे के वज़ीर आला से? मतलब वफाक अपनी इज्जत खुद भी तो रखे जरा। देखिए, जहाँ तक किसी भी जमात का जो इख्तिलाफ राय करना है या एहतजाज करना है, अगर वो एहतजाज पुरअमन हो और आईनी हदूद के बीच में रहते हुए हो तो उसके ऊपर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं रहा। माजी से लेके आज तक आप देख लें, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ का जो एक बुनियादी मसला चलता आ रहा है वो ये है कि इनको ज़्यादातर तो इनके साथ जलसों में या इस तरह की रैलीज़ में अफ़गानी जो हैं वो आ रहे हैं, जो मज़दूर हैं वहाँ पर पेशावर में मज़दूरी करते हैं, उनको ये चंद एक पैसों की लालच दे के ले आते हैं, उन बेचारों को इस्तेमाल करते हैं। अब ना उनको रियासत का पता है, ना उनको पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का पता है, ना उनको ये पता है कि किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके नताइज क्या होंगे, और वो उनका बेदरेग उनको इस्तेमाल किया जाता है और रियासत की जो मशीनरी है उससे लड़ाया जाता है, कोशिश की जाती है कि कोई जानी नुकसान हो। उसके साथ साथ आप फिर देख लें कि इनका अपने कारकुन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब उसके मैं आपको दो वाक़यात, ये तो भी आपने देखा हुआ, लेकिन इससे पहले भी 9 मई का जो वाक़या है और 9 मई के सानिया से पीछे अगर आप चलते जाएं तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हमला से लेके जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे जब धावा बोला गया किस तरीके से अंदर गए, उससे लेके फिर जो ब्लू एरिया वाली जो मेट्रो वाली रोड है उसको किस तरीके से आग लगाई गई। तो इनकी जो बेसिकली जो है ना स्ट्रेटेजी अपने कारकुन को हैंडल करने वाली, वो ज़ीरो है। तो इनको पहली तो बात यह है कि इनको कहीं पे भी किसी तरीके से डी चौक पे आने की इजाज़त जो देना, वैसे ही मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे जब एक दोस्त ममालिक के वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान में एक इतनी अहम मीटिंग्स के लिए आए हुए हैं, दारुल खिलाफा में, दारुल हुकूमत में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की नज़रें अड़ी हुई हैं, कई $100 मिलियन की सरमायाकारी हो रही है और साथ में शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग होने वाली है। तो हमें माजी में भी जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और यहाँ पे CPEC जो थी उसके ऊपर साइनिंग सेरेमनी थी, उस वक़्त भी ये टाइमिंग थी, यही मैनेजमेंट थी, इसी तरीके से आए। एक तो हमें वैसे भी तफज़ात और शुकूक व शुबात होते हैं तहरीक इंसाफ के इस तर्ज अमल से कि ये क्यों पाकिस्तान में जब भी सरमायाकारी हो रही होती है तो ये बीच में आन टपकते हैं और सरमायाकारी के प्रोसेस को रोकते हैं। दूसरा, इनके जो कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप उनको कहें कि पार्लियामेंट के बाहर डी चौक में खड़े होकर आप यहाँ से आगे नहीं जाना। आपको याद होगा जब चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, फिर चौधरी निसार पे भी कितने उसके ऊपर तफजात खड़े हुए कि चौधरी निसार साहब को भी बीच में कई लोगों ने कहा कि वो भी शायद मतलब उनकी भी कोई मंशा थी, इनको आगे आने की जो इजाज़त दी जा रही थी। इस तरह की भी गुफ्तगू शुरू हो गई, या वो थी या नहीं थी, लेकिन वायलेशन वहां पर भी हुई थी कि ये किस तरीके से वहां से आगे चल के ये डी चौक तक आ गए थे और अपने मुआहदे की खिलाफवर्जी साहब आप तो इनकी एबिलिटी ऐसी है कि इनसे नहीं खेला जा सकता, ना इनको एक समझ लें कि जिस तरह एक नहीं, बट एक प्रॉब्लम है ना कि आप जब ये करते रहेंगे तो तलखी बढ़ेगी राजा साहब, इससे तो तलखी बढ़ेगी ना। आप वो खरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल कहीं एहतजाज करना चाहते हैं, आप वहां दफा 144, मतलब आप कोई रीजनेबल मौका भी नहीं किसी को देते ना कि यार आप एहतजाज करना चाहते हैं इस जगह पर कर लें, बस सिंपल दफा 144 लगा दो। एक सियासी जमात है, उसका इतना मेजर फुटप्रिंट है, वो रुकेंगे तो नहीं, लोग तो निकलेंगे बाहर। देखिए, हम इस बात पे तो इख्तलाफ ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप आईनी तौर पे आप जो भी जिस तरीके से आप करना चाहते हैं एहतजाज आप ज़रूर करें, लेकिन आप हमें कुछ श्योरिटीज़, कुछ गारंटीज़ दें। अभी देखें ना, मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर में उनको जलसे की इजाज़त दी, उससे पहले उन्होंने संजानी के पास जलसा किया। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि हम डी चौक में माजी की रवायत की तरह, जिस तरह पार्लियामेंट पे ये हमलावर हो चुके हैं,
ये पीटीवी स्टेशन को तोड़ फोड़ कर चुके हैं उसके बीच में, ये पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट को नुकसान पहुंचा के दफ्तरों में घुस के तोड़ फोड़ धावा बोल चुके हैं, ये पार्लियामेंट के बीच में भी घुस गए थे। तो वहां पे उस वक्त जो फौजी जवान खड़े थे उन्होंने इनको आगे से आके रोका था और उस वक्त पैट थी इनके साथ। ये सुप्रीम कोर्ट के जहाँ पे प्लेट लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके ऊपर ये शलवारें लटका के सुखा चुके हैं, कपड़े और कब्रें खो चुके हैं। मतलब आप इन लोगों को किस तरीके से कहेंगे कि ये जिम्मेदार, हम भी एहतजाज करते थे, हमें ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के पिछले 5 साल के एहतजाज में क्या हमने कभी GHQ का रुख किया हो, क्या हमने कंटोनमेंट्स का रुख किया हो, क्या हमने शोधा की जो हैं यादगारें उनको नुकसान पहुंचाया हो, या फिर हमने कहीं सरकारी अमलाक को जाके आग लगाई हो, या हमने पार्लियामेंट में आप कहते हैं बट मसला वही आ जाता है ना, आपने उन्हें जलसे की इजाजत दी, लेकिन जलसे की इजाजत जिस तरीके से उनको दी गई 4 से 7, मैं दोबारा कहता हूँ, ऐसे लगे जैसे डॉक्टर की कोई अपॉइंटमेंट है